नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल का विवाद सुलझा भी नहीं था कि अब चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में दोनों राज्य आमने सामने आ गए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के जमीन देने की घोषणा पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा का भवन वो चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मामले में कूद गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा परिसर में ही विधानसभा का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि अलग विधानसभा भवन बनाने से चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर हो जाएगा। तो आज हरियाणा की आवाज में यही सवाल उठता है कि नई विधानसभा पर जो पंजाब सियासत कर रहा है वो कितनी सही है और नई विधानसभा पर रार क्यों बढ़ती जा रही है दोनों राज्यों के बीच, बड़ा सवाल है। तो नई विधानसभा से पंजाब सरकार को दिक्कतें क्यों हैं और हरियाणा को कब मिलेगा उसका हक? क्या नई विधानसभा जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ रही है? यह बड़ा सवाल है। एसवाईएल का पानी हरियाणा को कब मिलेगा, क्योंकि वर्षों पुराना यह मामला है। एसवाईएल का मुद्दा जो है वो भी पुराना है। चंडीगढ़ पर हरियाणा को पूरा हक कब मिलेगा और पंजाब यूनिवर्सिटी पर हरियाणा की पूरी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। हमारे नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों राज्यों में रार बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए यह सवाल उठना यहां पर लाजमी हो जाता है कि नई विधानसभा पर पंजाब को दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों नई विधानसभा पर पंजाब जो है वो आए दिन सियासत कर रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि लगातार यह मुद्दा गर्माता हुआ जा रहा है और ऐसे में अब दोनों राज्यों के नेता मुख्यमंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं और वार पलटवार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले अगर बात करूं तो एसवाईएल का मुद्दा भी बहुत पुराना है और उस पर भी दोनों राज्यों पर रार जो है वो बनी हुई है। 1966 से जब गठन हुआ था एसवाईएल का विवाद तब से चला आ रहा है। तो हरियाणा को उसके हक का पानी जो है कब मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। नई विधानसभा, अगर केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि नई विधानसभा के लिए हरियाणा को जमीन दी जाएगी, तो ऐसे में पंजाब सरकार को दिक्कतें क्यों हो रही हैं? यहां पर 3 जगह चिन्हित की गई हैं चंडीगढ़ में। तो पंजाब सरकार यहां पर क्या चाहती है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बात करें यहां पर तो जयपुर में नॉर्थ जोन काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें भी यह मुद्दा गरमाया था और एसवाईएल का मुद्दा भी उसमें गरमाया था कि पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी जो है वो देना चाहिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमीन देने की घोषणा की थी, लेकिन उस पर अब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। माजरा ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा का भवन वो चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा या तो फरीदाबाद में बनाएं या कुरुक्षेत्र में बनाएं या पंचकुला में बनाएं, लेकिन हम चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे। क्यों दिक्कतें यहां पर पंजाब सरकार को हो रही है, बड़ा सवाल है ये। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ जी। आम आदमी पार्टी सरकार कितने महीने टाइम हुआ? 2 महीने जी। और इस मुद्दे को कितने साल हो गए? 56 साल हो गए। ये बबूल का बीज किसने बोया था? पंजाब और हरियाणा दोनों भाई हैं जी। अब तक 8 साल 8.5 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, खट्टर साहब की सरकार को। अब तक ये कहां सोए हुए थे? लेकिन कारण क्या है? 5 साल लगेंगे चुनाव के पंजाब में,
लेकिन राम जी, अब तो केंद्र सरकार की तरफ से भी हरी झंडी मिल गया है कि हरियाणा के विधानसभा के लिए जो है 3 जगहें चिन्हित की गई हैं। सुनो, मैं सारी बात बताता हूँ जी। जो हरी झंडी मिली है, मुझे बताओ, एक तरफ तो डबल इंजन सरकार, एक तरफ पूरे, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के प्रधान अपना गृह मंत्री हैं या एक सिर्फ मतलब एक हरियाणा के हैं? जब आपका भाई है तो आपको मिल बैठ के पहले बात करनी है। कितनी बार कलेश हो चुका है, पानी के ऊपर भी और किसके ऊपर भी ऊपर। आपको बैठ के मुद्दे को नहीं सुलझाते हैं। आपने एक तरफा करके नहीं, आपने डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ नफरत पैदा करके नहीं, वोट की राजनीति ताकि हरियाणा का चुनाव जीता जाए। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते? इन चीजों को समझना होगा। ये हमेशा से नफरत पैदा करके नहीं वोट की राजनीति कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ा रहे हैं। सवाल हमारा यहाँ पर ये भी है राम जी, सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, राजनीति नहीं की जा रही, राजनीति तो है ही है, लेकिन भाई भाई को लड़ा के, पत्नी पत्नी को लड़ा के नहीं मतलब राजनीति की जा रही है। ये सबसे बड़ा, और ये मौजूदा सरकार में हो रहा है। पहले इतना नहीं हुआ था, इतना कोई नहीं था। और जब भी ये राजनीति में रहते हैं तब भी झगड़ा करते हैं, और नहीं रहते तब भी झगड़ा करते हैं। ये सिर्फ इनके कारण हो रहा है। नहीं तो ये पीडीपी में मतलब इन्होंने मिलकर सरकार बनाई तो वहां क्या हुआ? आज तो मतलब चंडीगढ़ उसकी बात कर रहे हो, अपने घर का तो सुलझा कर नहीं सकते आप, मतलब आग लगाते हो और दूसरे पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने को लेकर अब पंजाब और हरियाणा के बीच जो है वो रार ठन गई। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों के बीच जो है वो तीखी नोक झोंक देखने को मिल रही है। वार पलटवार किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि इस पूरे मुद्दे पर क्या राजनीति हो रही है और राजनीति कौन कर रहा है यहाँ पर? हमारे कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से। जी प्रेम जी, दीजिए अपनी राय। मैम, आप जो इस चैनल से बोलते हैं, आपसे तेज आदमी तो हम ऑर्डिनरी जनता नहीं हो सकते। आप पूछ रहे हैं क्या इस पे पूरी राजनीति हो रही है? मैम, आप सोचिए, 8 साल से यहाँ पे कर रहे हैं, पानी का मसला इन्होंने सुधारा नहीं। आज हमारे अमित शाह आ गए वहाँ पे और उन्होंने जमीन देने का ऐलान कर दिया। ये क्या पानी मतलब का मुद्दा भी कोई अभी थोड़ा ना SYL का मुद्दा कोई आज से थोड़ा ना चल रहा है, 1982 से चल रहा है। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं। मैम 8 साल से हमारी यशस्वी सरकार है, उसकी बात बोल रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार है, जिसको ये तिगना इंजन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहा हूँ मैम। पहले वाली सरकार तो कोई दम वाली सरकार नहीं थी, ये सरकार तो बहुत दम वाली है। और ये सरकार क्या कर रही है? राज्यों को राज्यों से मिलाने की चेष्टा कर रही है। अब राज्यों में देखिए, जहाँ राज्य में दूसरी बातें होती है वहां बिठाते हैं। आज बंगाल जाके ये छेड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, राजस्थान जाके छेड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, आज पंजाब में आप पार्टी आ गई। अगर लड़ाई थी पंजाब और हरियाणा की नई विधानसभा के लिए लड़ाई थी तो उसे केंद्रीय गृह मंत्री ने जमीन देने का ऐलान किया, जमीन दी, 3 जगह चिन्हित करने के। अब पंजाब क्यों नहीं राजी हो रहा है? बड़ा सवाल यही है। मैं तो बोलता हूँ हरियाणा को देनी चाहिए, हरियाणा का हक बनता है, चंडीगढ़ में हक है। लेकिन ये नेता बैठ के क्यों नहीं उस चीज को सुलह करते? जनता में ये आवाज क्यों ला रहे हैं? आज हरियाणा की जो जनता है वो तो समझेगी नहीं, वो पंजाब की जनता से लड़ाई करेगी। नेता से लड़ाई नहीं करते हैं, यहाँ जनता से लड़ाई करवाने की इनकी मंशा। अरे तो दिक्कतें तो यहाँ पर पंजाब सरकार को हो रही है ना, दिक्कतें तो पंजाब सरकार को है, भगवंत मान की सरकार को है। जी मैम, राइट बोल रहे हैं आप, लेकिन जनता तो इतनी नहीं समझती है। जनता आज ये नहीं समझ रही है। जनता समझेगी कि पंजाब ने मेरे को नहीं दिया, हरियाणा समझेगा पंजाब ने मेरे को नहीं दिया, पंजाब समझेगा हरियाणा ने मेरे को नहीं किया। कर रहे हैं बदमाशी नेतागण। आप देखिए, नेता जब कर सकते हैं उस चीज को क्यों नहीं सुना करते हैं? ये जनता में अलग से भेदभाव पैदा करे। मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जमीन नहीं दी या पंजाब की है या हरियाणा की, उस पॉइंट पर मैं आ ही नहीं रहा हूँ। मैं आगे के पॉइंट पर जा रहा हूँ जिसमें इन्होंने जनता को बर्बाद करने की चेष्टा की है, ये कह रहा हूं मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर सुमित जी जुड़ चुके हैं अम्बाला से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी। मैडम जी, मेरा पहला चीज तो जो हरियाणा की विधानसभा है और उसके ऊपर है अलग हाई कोर्ट पे जी। तो वो तो देखो, वो तो जो राज्य की डिमांड है वो तो उसके अनुसार सरकार मांग रही है और पंजाब सरकार भी इसके अनुसार काम कर रही है जी। और दूसरी बात, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है, देखो वो तो नासमझ है, वो तो नासमझी वाली बात है। उनको मुद्दे का ही नहीं पता है कि क्या है,
पहले के लोग जैसे चलते आते थे भी बयान दे देते थे, बस मीडिया में पत्रकार सवाल पूछते हैं, वो अपना फटाफट अपनी जुबान से बकने लग जाते हैं, उनको यही नहीं पता भी मुद्दा क्या है, पहले क्या था और आज क्या है। और तीसरी बात SYL का पानी, अगर मान लो चलो SYL का पानी मिल भी जाएगा, जो हमारा एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान में भी जा रहा है, अगर यहाँ हमारे भारत के सभी राज्य मिलकर आवाज उठाएं और अपनी तरफ से ये कि पैसा भी खर्च करें कि भाई उस पाकिस्तान के जो पानी जा रहा है वहां रोके, उसको राजस्थान को भी फायदा होगा, दिल्ली को भी, यूपी को भी, मध्य प्रदेश को भी, बहुत स्टेटों को फायदा होगा अगर वो पानी रुक जाए। ये अकेले थोड़ी ना कि वही है ना, अगर SYL का पानी अगर हरियाणा को मिलता है तो उसका फायदा दिल्ली को भी होगा, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कई स्टेटों को होगा मैम, क्योंकि वो ये तो है नहीं कि पानी की किल्लत से हरियाणा भी जूझता है, पानी की किल्लत से दिल्ली भी जूझता है, लेकिन पंजाब नहीं जूझता है। और ऐसे में फायदा तो फिर दो राज्यों को होगा, तो क्यों नहीं SYL का पानी जो है वो हरियाणा को मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए, हमारे नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि नई विधानसभा पर सियासत जो हो रही है, जो पंजाब सरकार ये सियासत कर रही है, वो कितनी सही है, और नई विधानसभा से पंजाब सरकार को दिक्कत क्यों हो रही है? हरियाणा को कब मिलेगा उसका हक? क्या राजनीति की भेंट चढ़ रही है नई विधानसभा? हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जमीन दी जाएगी। 3 जगहें चिन्हित की गई हैं चंडीगढ़ में, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के हैं चेतन सिंह जोड़ा माजरा, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में विधानसभा भवन नहीं बनने दिया जाएगा हरियाणा का, या हरियाणा अपना विधानसभा भवन जो है पंचकुला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में बनाए। तो सवाल यहां पर यही है कि दोनों राज्यों के बीच जो है वो तीखी नोकझोंक क्यों देखने को मिल रही है? क्या इस मुद्दे को आपसी भाईचारे के साथ नहीं सुलझाया जा सकता? यह बड़ा सवाल है। पंजाब यूनिवर्सिटी पर हरियाणा की क्या पूरी हिस्सेदारी होनी चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक कब होगा? तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि बीते कई सालों से पंजाब और हरियाणा के बीच जो है वो SYL का विवाद भी अभी चला आ रहा है। ऐसे में अब नया विवाद जो शुरू हुआ है, काफी समय हो गया, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया कि हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जमीन दी जाएगी, उस पर अब पंजाब सरकार को दिक्कत क्यों हो रही है? तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। आपको बता दें, चाहे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सभी ने एकजुट होकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अगर हरियाणा की नई विधानसभा बनेगी तो चंडीगढ़ में ही बनेगी। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। पंजाब हरियाणा की नई विधानसभा पर दोनों राज्यों के बीच जो है वो रार क्यों बढ़ती जा रही है, और क्यों दोनों ही राज्य जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं? जब केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया तो उसके बाद जो है क्यों बयानबाजी जो है वो तेज होती जा रही है, और क्यों एक दूसरे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? चंडीगढ़ पर जो पंजाब और हरियाणा का कितना कितना हक होना चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप भी कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं अपनी राय। आपको बता दें कि मान सरकार के मंत्री ने कहा कि हम नई विधानसभा जो है चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे। तो ऐसे में अब गृह मंत्री अनिल विज ने भी उन पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि नई विधानसभा जो है हरियाणा की वो चंडीगढ़ में ही बनेगी। 3 जगहें चिन्हित की गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो नई विधानसभा पर सियासत कर रहा है पंजाब, भगवंत मान की सरकार जो सियासत यहां पर कर रही है वो कितनी सही है? SYL का पानी हरियाणा को कब मिलेगा? 1982 से यह मुद्दा चला आ रहा है और अब तक SYL पर भी
विवाद जो है वो सुलझा नहीं है। तो हरियाणा की आवाज पे कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चंडीगढ़ पर हरियाणा को पूरा हक कब मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और हाई कोर्ट का जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पर भी हरियाणा का हक कब मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। नई विधानसभा से पंजाब सरकार को, मान सरकार को दिक्कतें क्यों हो रही है, मान सरकार के मंत्रियों को दिक्कतें क्यों हो रही हैं, जो बेतुके बयान यहां पर दिए जा रहे हैं कि हरियाणा जो है वो नई विधानसभा फरीदाबाद, पंचकुला या कुरुक्षेत्र में बनाए। हालांकि जब केंद्र सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है तो फिर पंजाब सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर ईश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए दोबारा से कॉल करिए आप। तो नए विधानसभा पर जो सियासत हो रही है वो कितनी सही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप भी कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं अपनी राय हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। वहीं शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा पंजाब का बराबर का हक है और अगर पंजाब सरकार को नई विधानसभा से दिक्कत है तो वो खुद नई विधानसभा बना ले, हमें पुरानी विधानसभा दे दे। हमारे कॉलर ईश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। ईश्वर सिंह जी आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए फिर बोलिए। जी जी आप बोलिए। हाँ जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें तभी आवाज आ पाएगी आप तक। हाँ जी, मैं टीवी के सामने हूँ जी। हाँ बोलो जी बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी। अब ईश्वर बोल रहा था जी मानसर से। नमस्कार जी। जी नमस्ते। ये मैडम असल में क्या है, ये राजनीतिक झगड़ा है और ये जब से हरियाणा अलग हुआ तब से ही है जी। असल में क्या है, वो हमारे भाई है, हम उनके भाई है। पंजाब अलग था, इसलिए ये तो इसमें कुछ ऐसे मामले अटके पड़े हैं किसी हाल में। हरियाणा के और लोगों को लोग यहाँ की पब्लिक को भड़काने के लिए हमारे नेता काम करते हैं, पंजाब के लोगों को वैसे करते हैं। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, तो इनको जो है का काम कर। चलिए दोबारा से कॉल करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे अगले कॉलर राम कुमार जी जुड़ चुके हैं झज्जर से। जी दीजिए अपनी राय। मैडम नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ, मैं राम कुमार बोल रहा था। मैडम ये तो गवर्नमेंट का काम है, आप इसमें इतने परेशान हो रहे। कोई अच्छी बात दिखा करो बच्चों के लिए, पढ़ाई वढ़ाई की। और सर अरे प्रदेश के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। नई विधानसभा मिलने जा रही है प्रदेश को और उसमें पंजाब सरकार जो है वो अटकलें पैदा कर रही है। नई विधानसभा की जरूरत है। जरूरत है ना जी। या गरीब आदमी भूखे मांगा। हम वो वाला मुद्दा भी दिखाते हैं राम कुमार जी, वो वाला मुद्दा भी दिखाते हैं, लेकिन आज जो ताजा मुद्दा चला हुआ है जिसकी जरूरत है प्रदेश को, हम वही मुद्दा दिखाएंगे। तो सवाल हमारा यहां पर यही है कि नई विधानसभा पर सियासत जो हो रही है वो कितनी सही है और नई विधानसभा से पंजाब सरकार को दिक्कतें क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि यहां पर हमारे कॉलर जुड़े, उन्होंने कहा कि और मुद्दे भी दिखाया करें, तो हम दिखाते हैं। हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज इसीलिए है कि हम यहां पर जमीन से जुड़े हुए मुद्दे दिखा सके और इस प्रोग्राम में हम वो मुद्दे दिखाते हैं। लेकिन आज सवाल नई विधानसभा का है। केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन इसमें पंजाब सरकार को जो दिक्कतें हो रही हैं वो आवाज उठाना यहां पर जरूरी हो जाता है कि पंजाब सरकार को नई विधानसभा से क्या दिक्कत है। एसवाईएल का मुद्दा
वर्षों पुराना मुद्दा है, उस पर पंजाब सरकार को दिक्कतें क्यों है? अगर एसवाईएल का पानी जो है हरियाणा को मिलता है तो उसका फायदा दिल्ली को भी होगा और हरियाणा के किसानों को भी होगा। तो एसवाईएल का पानी हरियाणा को कब मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और चंडीगढ़ पर हरियाणा को पूरा हक कब मिलेगा? क्या नई विधानसभा जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ रही है? और नई विधानसभा से पंजाब सरकार को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से दोनों राज्यों के नेता जो हैं वो आमने सामने आए हैं, दोनों राज्य के मंत्री आमने सामने आए हैं, तो ऐसे में जो बेतुका बयान जो है पंजाब सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने दिया और उन्होंने कहा है कि हरियाणा जो है पंचकुला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में ही नई विधानसभा बनाए, हम चंडीगढ़ में जमीन नहीं देंगे। तो ऐसे में ये सियासत जो हो रही है वो कितनी सही है? आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सीएम मान और मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है पंजाब के, उनके बयान पर भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि वे अपने घर में फैसला करें कि चाहते क्या हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस पर अब सियासत जो है लगातार गर्माती नजर आ रही है और ऐसे में सवाल यही है कि नई विधानसभा जो हरियाणा को मिलने जा रही है वो कब मिलेगी और पंजाब सरकार इस पर क्यों सियासत कर रहा है। एसवाईएल का मुद्दा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा है और हाई कोर्ट का मुद्दा है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुद्दा है। कितना हक वहां पर हरियाणा का होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और क्या हरियाणा को उसका हक जो है वो पूरा मिलना चाहिए? आप भी कॉल कर सकते हैं और दे सकते हैं अपनी राय। हमारे नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि अब लगातार इस पर दोनों साइड से प्रतिक्रिया आ रही है, दोनों साइड से एक दूसरे पर जो है वार पलटवार किया जा रहा है। लेकिन सियासत जो पंजाब सरकार यहां पर कर रही है वो कितनी सही है? जब केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है और उसके बाद एक दिन बाद जो है मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं जोड़ा माजरा, उनका बयान आता है, तो वो बयान जो है वो कितना सही है? हालांकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर हक है और अगर पंजाब को नई विधानसभा चाहिए, अगर पंजाब ने नई विधानसभा बनानी है तो हमें पुरानी विधानसभा दे दीजिए, बात खत्म हो गई। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि पंजाब हरियाणा की नई विधानसभा पर रार जो है वो लगातार बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही है और क्यों नई विधानसभा पर दोनों राज्य आमने सामने नजर आ रहे हैं? जब केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया तो उसके बाद क्यों बयानबाजियां जो है वो तेज होती जा रही हैं? चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों का हक है और ऐसे में पंजाब जो है वो अपना ज्यादा हक चंडीगढ़ पर मानता है, तो क्या जो चंडीगढ़ पर हक है वो बराबर मिलना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच जो एसवाईएल का मुद्दा भी है वो भी सालों पुराना मुद्दा है, 1982 से वो चला आ रहा है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं सुलझा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधा कहा है पंजाब सरकार को कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जाए।
और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। पानीपत से ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली पहुंचे लघु सचिवालय। बड़ी जानकारी, कष्ट निवारण समिति की बैठक में हुए शामिल और बैठक में कैबिनेट मंत्री ने सुनी लोगों की शिकायतें। सांसद कृष्ण लाल पंवार और कई अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। तो कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली लघु सचिवालय पहुंचे, कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल हुए और बैठक में कैबिनेट मंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनी है। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार और कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत से एक बड़ी खबर है, जहां पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानकारी चाहेंगे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली आज कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे, क्या कुछ रहा उस बैठक में? जितेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी। विकास और आपको कि समिति की मीटिंग वो अध्यक्ष हैं और इसको लेकर लगातार वो शिकायतें भी सुन रही हैं। वहीं पानीपत के बहुत सी जगह हैं जहां पर उनके प्रोग्राम होने हैं। बबेल गांव है, शाम को उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। तो इसको लेकर फिलहाल जो है वो लघु सचिवालय में लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ के साथ उनका निवारण भी कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी जानकारी आप तक पानीपत से पहुंचा रहे थे, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली और लघु सचिवालय में ये बैठक चल रही है। आपको ये भी बता दें, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार भी इस बैठक में मौजूद है, तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है और लोगों की शिकायतें जो हैं यहां पर सुनी जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।